हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मैंने सीटेट की क्लासेस प्रारंभ कर दी थी। पहले हमने टॉपिक वाली बातें बताई थी आपको, कौन कौन सा सिलेबस होगा, कैसे क्या पढ़ना होगा। और फिर मैंने पहला टॉपिक उठा लिया था। पहला टॉपिक मतलब पहला वीडियो मैंने डाल दिया था, आप जाना प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। सीटेट की क्लासों का प्लेलिस्ट अलग होगा, पूरा आप देख सकते हो। पहला हमने जो चैप्टर उठाया था बेटा, आपको बताए थे कि सीटेट में 6 थीम है। कितनी थीम बताए थे? 6 थीमें बताई थी। परिवार एवं मित्र, दूसरी भोजन, तीसरी जल, जल के बाद आश्रय या आवास, उसके बाद हमने कहा था यात्रा, और यात्रा के बाद जो हम सोचते हैं वो करते हैं। ये 6 थीमें थी। इसके अलावा हमने कहा था बेटा, 6 थीमों के अलावा जो परिवार एवं मित्र है उसके पास 4 उप थीम है। कौन कौन है? संबंध, कार्य एवं खेल, जीव जंतु और पेड़ पौधे। और हमने जीव जंतु चैप्टर उठाया था, और जीव जंतु चैप्टर में हमने बेटा पढ़ाया था हाथी। याद है ना? हाथी मेरा साथी नंदू हाथी। नंदू हाथी की कहानी बताए थे। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ चुके हैं, और आज जो हमारा जीव जंतुओं की कड़ी में आगे जीव जो ले रहे हैं उसका नाम है सांप, है ना? आप लोग बचपन से देखते आए हो और बहुत सारी गलत बातें सुनते आए हो सांप के बारे में। आज हम सब सही सही बातें आपको बताएंगे। बेटा, सांप के बारे में कुछ फैक्ट आपको बताएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू मिलेंगे। यहां से सीटेट वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे, और इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वीरू सर जीएस क्लासेस के नाम से। और सीटेट के बच्चे एक बार जरूर ये बात को लेके कमेंट करें कि सर 2021 22 और 2022-23 के जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उनके क्या मैं क्वेश्चन ऑनलाइन कराऊं, लाइव आकर कराऊं कि ना कराऊं। एक बार सभी लोग, यदि आप लोग कहोगे तो एक टाइम निर्धारित कर लिया जाएगा। जितने पेपर हुए हैं, है ना, इन 2 सालों में जितने पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन मैं लाइव आकर करा दूं, सॉल्व करा दूं पूरे। आप लोग कहोगे तो मैं करा दूंगा। चलते हैं, आज फिलहाल टॉपिक क्या है हमारा? सांप। क्या है बेटा? सांप के बारे में। तो पहला फैक्ट तो है, सांप जो है ये सरीसृप प्रजाति का जीव है। सरीसृप का मतलब होता है बेटा जो रेंग कर चलते हैं। जैसे आपने केचुए को देखा होगा, आपने सांप को देखा होगा, आपने बिच्छखोपड़ी को देखा होगा, आपने मगरमच्छ को देखा होगा। ये लोग रेंग कर चलते, और रेंग कर जो चलेंगे, जैसे छिपकली भी है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? सरीसृप कहलाते हैं। जो रेंग कर चलते हैं जीव जंतु उनको हम लोग सरीसृप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरीसृप वर्ग का जीव बोलते हैं। इसके अलावा बात किया जाए, सांप के शरीर पर चिकनी परत पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। और ये जो चिकनी परत पाई जाती है इसको सल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्क बोलते हैं। सांप की जो चिकनी परत होती है उसको सल्क बोलते हैं। आपने कभी सांप को देखा होगा, या पकड़े तो नहीं होंगे कभी आप लोगों ने, लेकिन जरूर देखा जरूर कि उसकी जो परत होती है बहुत चिकनी होती है बेटा, बहुत चिकनी होती है ना? हम लोगों ने तो बचपन में पकड़ा भी है 1-2 बार, है ना? सांप के कान नहीं पाए जाते बेटा, हमेशा याद रखना। सांप के क्या होते बेटा? कान नहीं पाए जाते। अब कुछ बच्चे एकदम चाहोगे, अरे सर आप क्या बता दिए? हम सही बता दें, सांप के कान नहीं पाए जाते हैं बेटा, कान नहीं पाए जाते। आपने देखा होगा कि जो सपेरा होता है वो बीन को ऐसे ऐसे सांप के सामने ऐसे ऐसे बजाया करता है। श्री देवी वाली पिक्चरें देखे हो ना, सपेरा क्या करता है, बीन क्या करता है, बजाया करता है। और देखे हो ये सांप के कान नहीं होते, वो बीन की आवाज नहीं सुनता। आप चौंक गए, बीन की आवाज नहीं सुना तो कैसे जान पाता है? वो देखे हो ये सपेरा हमेशा सांप के आगे बजाता है, मतलब वो आंखें तो होती ही है ना, आंखें देखा करता है, इसीलिए बीन को ऐसे ऐसे घुमाया करता है। तो सांप भी ऐसे ऐसे घुमा करता है, ऐसे 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 घुमा करता है। देखे है ना? तो क्या होता? कान नहीं पाए जाते। तो सुनता कैसे है, समझता कैसे? कोई आ रहा नहीं, कंपन से सुनता है। आपने देखा होगा ऐसे झट से पैर पटक दो, सांप को समझ में आ जाता कोई है, भागता है। कंपन के द्वारा सांप सुनता है, कंपन के द्वारा सुनता। कान नहीं पाए जाते, याद रखना, सांप के कान नहीं होते हैं, कंपन के द्वारा सुनता है बेटा। अब जो बीन आप देखते हो जिसे मोखर बोला जाता था गांव में, जो बीन होती है, एग्जाम में सीटेट ने पूछा था बीन किसकी बनी होती है, तो याद रखना पुरानी जो लौकी नहीं होती, लौकी। अब कुछ बच्चे चाहोगे लौकी की बीन बन गई, और का जो लौकी होती ना उसी की बीन बनती है। लौकी जानते हो ना, सब्जी वही खाने वाली, उसी लौकी की बीन बनाई जाती है। एग्जाम में आया था ये भी प्रश्न, तो याद रखना सांप के कान नहीं पाए जाते बेटा, ठीक है ना? अगले प्रश्न पर बात किया जाए, त्वचा पर उत्पन्न हुए कंपन की सहायता से क्या करता है? महसूस करता है। सुन तो नहीं पाता है लेकिन महसूस करता है। अब एक और फैक्ट बता रहा हूं बेटा
किसान का मित्र कहा गया। सांप को क्या कहा गया है? किसान का मित्र कहा गया। अब आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, किसान का तो मित्र हम लोगों ने पढ़ा था केचुआ होता है। केचुआ होता है जमीन को पोला कर देता, पोली बना देता है, और पोला बनाने से क्या होता है, हवा फसल खेत के अंदर चली जाती है ना, उपजाऊ बढ़ा देता है, उपज बढ़ा देता है। लेकिन सांप कैसे किसान का मित्र है? तो बेटा आपको पता है खेतों में पाए जाते चूहे, और चूहे गेहूं चावल धान मतलब ये सब खाते हैं ना खेत के अंदर, तो क्या करता है, ये चूहों को खा लेता है। इसीलिए किसान का दूसरा मित्र कौन है? सांप को कहा गया। ऑप्शन में आ जाए किसान का मित्र है और केचुआ ना दिया जाए तो फिर सही किसे कर देना? सांप को। यदि ऑप्शन में दे दिया जाए किसान का मित्र है, केचुआ भी और सांप है, पहचानना तो पहले कौन होगा? केचुआ। सच्चा फ्रेंड है, एकदम बेस्ट फ्रेंड कौन है? केचुआ है। लेकिन ये चुट्टा सांपों का है, फ्रेंड है, लेकिन मौका मिले पर किसान को ही काट लेता है। कौन? सांप काट भी लेता है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, सांप को किसान का मित्र कहा गया। कह सकते हैं ना, सांप को क्या कह सकते हैं? किसान का मित्र कह सकते हैं। अब बात करते हैं यहां से बेटा आगे के बारे में। तो भारत में सांप जो है ये 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे सर 4 नहीं, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। हाँ, बिछखोपड़ पाई जाती, नाग पाया जाता, नागिन पाई जाती, पनिया सांप पाया जाता, घोड़दौड़ पाया जाता, बरजतिया पाया जाता। अरे बच्चा सुन लो, आपके जो सिलेबस एनसीईआरटी के अनुसार है उसमें सांप केवल 4 प्रकार के हैं। कौन कौन है? तुम अपन सब रखे रहो। पहला जो सांप का प्रकार है उसको किंग कोबरा कहते हैं, और अपने यहां यही क्या बोला जाता? नाग। क्या बोलते हैं? नाग बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो प्रकार है बेटा इसको क्या बोलते हैं? करैत। क्या बोलते हैं? करैत बोलते हैं। इसको गांव में करैट बोलित रहे हम लोग, करंट बोलते थे, है ना। ये कौन है? करैत है। और एक चौथा जो प्रकार है इसको बोलते अकाई। क्या बोलते? अकाई बोलते हैं। और भैया जो ये लास्ट वाला प्रकार है चौथा, मतलब तीसरा अकाई है और चौथा जो है इसका नाम है दुबैया। क्या नाम है? दुबैया। तो आपके यहां सांप के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। किंग कोबरा अर्थात नाग, है ना, नाग है, करैत है, अकाई है, दुबैया है। नाग, करैत, अकाई, दुबैया, ये 4 प्रकार है। सांप के कितने प्रकार है? 4 प्रकार हैं। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि सांप के नागमणि पाई जाती है, और मणि मिल जाए तो जीवन में सब काम आसान हो जाते। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो गांव में रहते थे और बाग जाते थे। हमारे यहाँ बाग, आम के पेड़ बहुत थे, तो बाग में रहते थे। तो आम बिने ज्यादा हम मणि ढूंढा करित रहे कि कहूं मणि मिल जाए तो पढ़े न पड़ी, पैसा हो जाए, है ना। और सब झूठी रहा। घर में कहानी सब सुनाई जाती है कि एक सांप था, उसके मणि थी, मणि मिल गई, करोड़पति। ये सब झूठी, सांप के मणि वड़ी नहीं होती बेटा। और एक बात हो बताई जात रही, जब बंगाली आवत रहा सांप दिखाओ तो ऐसे ज्वारस निकालत रहा, जैसे ऐसे ज्वारा है ना, ऐसे ज्वारा ले रहा निकालत रहा, ये देखो सांप 100 साल पुराना सांप है, 100 साल पुराना नाग है। अरे चुट्टा इतना झूठी बोलत रहा बच्चा। जब हम पढ़े तब पता चला कि सांप जो है अधिकतम 10 से 12 साल ही जिंदा रहता है। सांप की औसतन उम्र कितनी है? 10 से 12 साल। तो 100 साल पुराना सांप कैसे हो जाए? आपको और याद होगा, गांव में बतावा जात रहा कि सांप जब खूब पुराना हो जाए तो एक पंख निकल आवत। कहा निकल आवत? पंख निकल आते हैं। और जब पंख निकल आते तो सांप उड़ने लगता। गांव कहानी बताई जाती थी ना, सांप के क्या होते हैं? पंख निकल आते और सांप उड़ने लगता। वही उड़ने वाला सांप यदि किसी के ऊपर से गुजर जाए तो लकवा मार जाता है। कहा जाता रहा, ऐसा कुछ नहीं बेटा, सब झूठ है, सब फर्जी कहानी रहे। हाँ, जब पढ़े तब पता चला सब झूठी बता देता रहा आदमी। फिर आज सांप के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा। पहला जो प्रकार है बेटा इसको क्या बोलते हैं? पहला जो प्रकार है किंग कोबरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाग बोलते। क्या बोलते हैं? नाग। ये देखो सनी देओल, हाँ, ये देखो सनी देओल बैठे हैं, फन काढ़े एकदम बैठा है, ये देखो। हाँ, ये कौन सा प्रकार है? नाग है। कौन है? नाग है। देखो सांप के 4 प्रकारों में ये जो नाग होता है, ये जो नाग होता है बेटा, ये घोंसला बनाता है। कहा जाएगा सांप का वह कौन सा प्रकार है या कौन सा सांप घोंसले का निर्माण करता है, तो आप कहोगे नाग। कौन करता है? नाग। घोंसले का निर्माण कौन करता है बेटा? नाग। नाग घोंसला क्यों बनाता है? अपने अंडों को जन्म देने के लिए। तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन सा सांप घोंसला बनाता है? नाग। क्यों बनाता है?
अंडे देने के लिए, और इतना चुट्टा है, इतना चुट्टा है, अंडा देने के बाद उसको क्या करता है, खा लेता है। तो कौन सा सांप अपने अंडों को खा लेता? नाग। अब आप कहोगे कैसे बच जाते? तो अंडे खाने में क्या होता है, कई सारे अंडे होते, एक आधे गिर जाते हैं तो उन्हीं से सांप निकल आते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो घोंसले का निर्माण करता है और अपने अंडों को खा लेता है, वो कौन है बेटा? नाग है, किंग कोबरा। बात किया जाए करैत के बारे में, तो आप करैत को देख सकते हो, इसे रेगिस्तानी सांप कहा जाता है। इसके शरीर में आप देख रहे हो किस तरह से, इस तरह से धारी धारी बनी होती है ना, ये कौन है? करैत है। करैत के बाद बात किया जाए भाई अकाई, किसके बारे में? अकाई। अकाई आप देख रहे हो ना, भूरा भूरा टाइप का होता है ना। इसके बारे में बात किया जाए, इसका रंग पर्यावरण के रंग का होता है, मतलब देख रहे हो ना, इन्वायरमेंट के कलर का होता है, ठीक। इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। इतना चुट्टा और धीरे में इसे काट लेगा, है ना, और तुमको पता नहीं चले, तुमको लगे चींटी काट ली, है ना, काम समाप्त। इसे क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर भी बोला जाता है अकाई को। ये पर्यावरण के रंग का होता है। दुबैया के बारे में बात किया जाए, काटने पर शरीर में ऐंठन होती है। एक यदि दुबैया काट लिया तो शरीर एकदम ऐसे ऐसे हो लगे, ऐसे ऐसे हो लगे, एकदम ऐंठन होने लगेगी, शरीर पूरा टूटने लगता है। ये जब कौन काटता है? दुबैया। और काटने के बाद क्या होता? पलट जाता, और पलट जाता तो क्या होता? विष ज्यादा चला जाता है, इसलिए आदमी तुरंत मर जाता है। किसके काटने पर? दुबैया के काटने पर। ये कौन है? दुबैया। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो चारों प्रकार क्लियर हो गए ना। हाँ, सांप की जो दवा होती बेटा, ये एग्जाम में सीटेट ने कई बार पूछा है, और इस दवा का नाम क्या है? सीरम। क्या नाम है? सीरम नाम है। ये देखो, हाँ, गांव वाम तो सांप काट लेता रहा तो पहले झाड़ावे उड़ावे ले जावा जाता रहा, है ना, वैद्य वैद्य जी होते थे, झाड़ फूक करते थे, बेटा वो सब गलत है, वो तरीका सही नहीं है। हमेशा सांप कभी किसी को काटे तो सबसे पहले कहां जाना है? सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, और वहां पर कौन सी दवा लगानी है बेटा? सीरम। कौन सी? सीरम लगानी है। तो एग्जाम में पूछा जाता है सीरम क्या है, तो सीरम सांप के काटने की दवा है, और इसका निर्माण भी किससे हुआ है? सांप के जहर से। आप एक कहावत सुनो, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है। सांप के काटने की दवा भी किससे बनती है? सांप से ही बनती, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो सीरम क्या है बेटा? सांप काटने की दवा है, किससे बनती है? सांप के जहर से बनती है। एग्जाम में आए, ये कहां पर उपलब्ध है, कहां पर मिलती है? तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में, जो सरकारी अस्पताल होती है ना, वहीं पर उपलब्ध है। तो सांप काटे किसी को तो कहीं इधर उधर ना लेके चले जाओ, सबसे पहले सरकारी अस्पताल लेके जाओ और यहीं पर इसको लगवाओ भाई, है ना, तब आपको आराम मिलेगा। क्या होता है? सांप के काटने पर शरीर में जल की कमी हो जाती है, इसीलिए जब सांप किसी को काटता तो उसकी जबान सूखने लगती है। क्यों? क्योंकि जल की कमी हो जाती है। सांप के काटने पर शरीर में क्या होती है? जल की कमी हो जाती है। याद रखना, सांप काटने की दवा क्या है? सीरम है। किससे बनती है? सांप के जहर से बनती है। कहां मिलेगी? सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में। सांप काटने पर किसकी कमी होती है बेटा? सांप के काटने पर किसकी कमी हो जाती है? हाँ, सांप के काटने पर, देखो ये कहां चला गया है भाई पीडीएफ, पीडीएफ कहां चली गई? एक मिनट,